वेलकम, मैं हूं मेघा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड्स हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। आई नो आप सभी कर रहे थे मेरा इंतजार टू नो द लेटेस्ट गॉसिप्स फ्रॉम बॉलीवुड। सो व्हाई वेट, लेट्स बिगिन विद टुडेज हेडलाइंस। सलमान के घर मैसेंजर भेजकर कैसे जॉन अब्राहम ने की खान फैमिली में पोचिंग। माधुरी दीक्षित ने लता मंगेशकर को एक अवार्ड फंक्शन में क्यों किया धन्यवाद। और दिखाएंगे आपको हॉलीवुड फिल्म एवेंजर्स की स्क्रीनिंग में आए कौन कौन से बॉलीवुड स्टार्स। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत आज हम कर रहे हैं एक्सक्लूसिव पिक्स के साथ। आप देख सकते हैं आमिर खान की गोद में है आजाद। अब तक आपने आजाद का सिर्फ नाम सुना था, पहली बार इन एक्सक्लूसिव पिक्स में आप देख रहे हैं आमिर खान के बेटे आजाद को। जूम सबसे पहले आपके लिए लेकर आया है आमिर के बेटे आजाद की ये तस्वीरें। ये एक्सक्लूसिव पिक्स ब्लैक कलर की टी शर्ट में आमिर खान अपने गोद में अपने बेटे आजाद को लिए हुए हैं। फॉर एलिका श्रीवास्तव, जूम, मुंबई। सलमान खान और जॉन अब्राहम के बीच कई सालों से अनबन है, पर इस अनबन के बावजूद जॉन अब्राहम सलमान खान के एक फैमिली मेंबर को पोच करने में कामयाब हो गए हैं। क्या है ये पूरा ड्रामा, आपको दिखाते हैं। मुझे अभी तक एग्जैक्टली पता नहीं है कि प्रॉब्लम क्या है, लेकिन प्रॉब्लम जरूर है। कभी जॉन ने जूम पर खुद कबूल किया था कि सलमान और उनके बीच कोई प्रॉब्लम तो जरूर है। दोस्ती के बारे में मैं तो नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि दुश्मनी तो मैंने नहीं की, तो दोस्ती कैसे करूँ। जॉन ने ये भी जताया था कि सलमान से दोस्ती करने में उन्हें कभी कोई ऐतराज नहीं रहा। किसी को दोस्ती का हाथ बढ़ाना हो तो मैं जरूर बढ़ा सकता हूँ, लेकिन अगर कोई बढ़ाना नहीं चाहता है तो मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो सामने जाके हाथ जोड़ दूँ। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जॉन की कही हुई ये बात हम आपको दोबारा क्यों दिखा रहे हैं, तो आपको बता दें कि जॉन अब्राहम और सलमान खान की राइवलरी में आए एक ट्विस्ट ने हमें मजबूर कर दिया है कि आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दिया जाए। किसी को दोस्ती का हाथ बढ़ाना हो तो मैं जरूर बढ़ा सकता हूँ, लेकिन अगर कोई बढ़ाना नहीं चाहता है तो मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो सामने जाके हाथ जोड़ दूँ। तो आपको बता देते हैं कि जो बात जॉन के हाथ जोड़ने से भी नहीं बनी, वो कैसे बन गई। सलमान खान की तरफ से भले ही जॉन अब्राहम की तरफ दोस्ती का कोई हाथ ना बढ़ा हो, पर जॉन अब्राहम ने शुरू कर दी है खान फैमिली की पोचिंग। और जॉन का शिकार और कोई नहीं, खुद सलमान खान के फादर सलीम खान बने हैं। ये फोटोग्राफ देखकर भी अगर ये पूरा मामला क्लियर ना हुआ हो तो हम आपको थोड़े डिटेल्स और दे देते हैं। सलीम खान इस तस्वीर में जिनके साथ नजर आ रहे हैं वो है विकी डोनर के डायरेक्टर शुजित सरकार और फिल्म की स्क्रिप्ट राइटर जूही चतुर्वेदी। और थोड़ा जूम इन करने पर आपको पता चलेगा कि सलीम साहब लगता है विकी डोनर की सक्सेस से खुश होकर शुजित और जूही को अपनी फिल्म फेयर ट्रॉफी सौंप रहे हैं। वैसे सलीम साहब ने ऐसी ही एक ट्रॉफी चिल्लर पार्टी की सक्सेस से खुश होकर भी दी थी, लेकिन तब बात कुछ और थी। चिल्लर पार्टी उनके बेटे की प्रोड्यूस की हुई फिल्म थी, लेकिन इस बार सलीम साहब जिस फिल्म के डायरेक्टर और स्क्रिप्ट राइटर को अपनी ट्रॉफी सौंप रहे हैं, उस फिल्म को प्रोड्यूस किया है सलमान खान के दुश्मन जॉन अब्राहम ने। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछली बार खुश होकर जब सलीम साहब ने अपनी ट्रॉफी चिल्लर पार्टी के नाम की थी, तब उन्होंने इस बात को ऐसी पिक्चर्स के थ्रू पब्लिक नहीं होने दिया था। लेकिन इस बार जॉन की फिल्म के लिए सलमान खान के फादर स्माइल देकर फोटोज खिंचवा रहे हैं, बिना इस बात की परवाह किए कि ये फोटो कोई बड़ा बखेड़ा भी खड़ा कर सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि पिछली बार जूम के जरिए जॉन ने सलमान के लिए जो बात कही थी वो भले सलमान ने ना सुनी हो, पर सलीम खान ने सुन ली हो। Saying this for the first time on Zoom, as a person I really respect Salman. ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। बच्चन फैमिली में आई लिटिल एंजल का नाम भले ही अब तक डिसाइड ना हुआ हो, पर आराध्या बच्चन नाम का एक ट्विटर अकाउंट इन दिनों खूब सुर्खियां बना रहा है, क्योंकि इस अकाउंट से लगातार पोस्ट किए जा रहे हैं बच्चन फैमिली पर जोक्स। आप भी देखिए। आराध्या बच्चन
The name is already creating a buzz on the internet. आराध्या, जिनकी अब तक कोई पिक्चर तक आउट नहीं हुई है, उनके नाम को अभी से ही मिसयूज करना शुरू कर दिया गया है। Well, yes, एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर a fake आराध्या बच्चन is seen making a dig at Amitabh, Aishwarya and Abhishek. If you think that you're going to get compliments every day, you are sadly mistaken. इस अकाउंट का इंट्रोडक्शन दिया गया है as Amitabh Bachchan's grandchild and Aishwarya's daughter, and it is a parody account. Her latest status says, "I have signed a deal to be paired opposite Rajnikant when I grow up." अपने फिल्म के डेब्यू तक तो ठीक था, लेकिन this fake आराध्या didn't spare Abhishek Bachchan also. उन्होंने लिखा, "My dad needs to be relaunched in every movie." The parody account doesn't stop making fun of Abhishek. It continues with this. Dad is so cute when he tries to make me laugh. If only he had put that much effort in Jhoom Barabar Jhoom. Not just this, ये भी देखिए, April Fool's Day पर आराध्या ने कुछ ऐसा पोस्ट किया था। My father is the best actor in the world. April Fools. Well, there are many more below the belt jokes. We are sure that Aradhya Bachchan is already becoming popular amongst the masses. For Aarti Dani, Zoom, Mumbai. माधुरी दीक्षित ने एक रीसेंट अवार्ड फंक्शन में लता मंगेशकर को धन्यवाद किया, लेकिन माधुरी का ये आभार जरा हटके था। टेक अ लुक। पहिलं गाणं जे लताबाईंनी माझ्यासाठी गायलं ते होतं ओ रामजी बडा दुख दिना, आणि आज खरंच रामजीच आहेत माझ्या आयुष्यात। लता जी ने माधुरी के लिए कभी गाना गाया था कि बड़ा दुख दीना राम जी, और अब जब माधुरी दीक्षित को सच में अपने राम यानी उनके हस्बैंड श्री राम नेने मिल गए हैं, तो माधुरी लताताई को इस बात का शुक्रिया अदा करना नहीं भूली। मला आठवतं की पहिल्यांदा जेव्हा लताबाईंनी माझ्यासाठी प्लेबॅक दिलेला ते पिक्चर होतं राम लखन, आणि पहिलं गाणं जे लताबाईंनी माझ्यासाठी गायलं ते होतं ओ रामजी बडा दुख दिना, आणि आज खरंच रामजीच आहेत माझ्या आयुष्यात। जी हाँ, अब आपको बता ही देते हैं कि आखिर ये कौन सा इवेंट है जहां माधुरी दीक्षित के ये मराठी बोल लाइमलाइट बटोर गए। दरअसल माधुरी दीक्षित, लता मंगेशकर और बाला साहेब ठाकरे, इन सभी जानी मानी हस्तियों की प्रेजेंस में दिए गए दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड्स। वैसे इस इवेंट में विक्रम गोखले और फिल्म इंडस्ट्री के कई दूसरे कलाकार भी नजर आए, लेकिन सबकी नजरें टिकी रही माधुरी दीक्षित पर, जिनकी धक धक गर्ल वाली इमेज यहाँ भी सब पर अपना असर छोड़ गई। फॉर साजिद पटेल, ज़ूम, मुंबई। बोफोर्स मामले में एक बड़ा खुलासा सामने आया है। इस खुलासे में कहा गया है कि टॉप पॉलिटिशियंस ने जानबूझकर अमिताभ बच्चन का नाम इस घोटाले में उछाला। कंप्लीट अपडेट हमारी इस स्टोरी में। Their mission was misguidance, connived to its maximum for issues that never ever did be of any concern in the execution of their own selfish mercenary agenda. They won momentarily, but lost ultimately. बिग बी ने अपने ब्लॉग पर ये शब्द तब लिखे जब उन्हें बोफोर्स के सबसे ताज़ा खुलासे की खबर मिली। बोफोर्स मामले में स्वीडन के पूर्व पुलिस चीफ स्टैन लिंडस्ट्रॉम ने खुलासा किया है कि इस घोटाले में अमिताभ बच्चन का नाम जानबूझकर घसीटा गया था। इस खुलासे में बेदाग होकर सामने आए बिग बी से शायद कोई भी यही उम्मीद करेगा कि उनकी खुशी का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन बिग बी ने अपने ब्लॉग पर लिखा है कि उन्हें और उनकी फैमिली को मिले दर्द का हिसाब कोई नहीं लगा सकता। बोफोर्स रक्षा सौदे के मामले में अमिताभ बच्चन का नाम शुरू से ही उछाला गया था, क्योंकि अमिताभ बच्चन की लेट प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी से करीबी दोस्ती थी और बिग बी फिल्मों में सफलता के बाद अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत कर रहे थे। लेकिन बिग बी को राजनीति में असफलता के साथ साथ बोफोर्स मामले का बोझ भी मिला और आज 25 साल बाद उन्हें इस मामले में खुद को बेकसूर कहने का मौका मिल रहा है। तो ना तो बिग बी के पास शब्द है और ना ही उनके परिवार के पास। बल्कि गौर करने वाली बात ये है कि जया बच्चन ने इस मामले पर खुशी जाहिर करने के साथ साथ अपना एक सवाल भी सबके सामने रखा है। इस मामले में अमिताभ का नाम घसीटने से उनके परिवार को मिली तकलीफ का हिसाब कौन देगा? ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे बिग बी के बंटी बबली लुक में नजर आने का क्या है सीक्रेट। हॉलीवुड फिल्म एवेंजर्स के प्रीमियर पर पहुंचे कई बॉलीवुड स्टार्स। आपको दिखाते हैं प्रीमियर के तमाम हाइलाइट्स।
I mean, 6 superheroes in one film, it's outstanding. Of course, I really don't relate with Thor or the Captain America because I've not really grown up looking at them. But Iron Man and Hulk is enough for me. Well, I'm expecting a hell of a lot of action, considering the number of superheroes in this film. I'm expecting loud explosions. I'm expecting Robert Downey Jr. to be looking very, very hot as he always is. I'm quite excited about it. I think the tagline itself says 6 superheroes in one film. I think that in itself is quite an exciting thing, and I'm quite looking forward to the film. हाल ही में हुआ फिल्म दी एवेंजर्स का प्रीमियर, जहां पहुंचे कई सारे बॉलीवुड सेलेब्स। यहां आए हर एक सेलिब्रिटी से हमने एक सवाल जरूर पूछा, और वो था कि कौन है उनका फेवरेट सुपर हीरो। तो आप भी सुनिए हमारे सेलिब्रिटीज को कौन सा एवेंजर्स सुपर हीरो पसंद है। When I used to read only the comic books, I guess it was more the Hulk. But now, after having seen the films, I think it's more Iron Man. Iron Man. I like Thor because as a kid I was a big fan of Thor and his Thunder Hammer. It's Scarlett Johansson. I don't think I need to give any more reasons. That's why wearing black. Correct. Iron Man. Iron Man. Iron Man. ऑलमोस्ट सभी सेलेब्स के फेवरेट तो आयरन मैन ही है, लेकिन एक ऐसे सेलेब हैं जो शायद दी एवेंजर्स सुपर हीरोज के बारे में जीरो नॉलेज रखते हैं, और शायद इसी वजह से उन्होंने दे दिया ये आंसर। I think I like Spider-Man. Okay, obviously my Avenger knowledge is not so good here. ओहो, आप अपने बच्चों से ही पूछ लेते कि दी एवेंजर्स में कौन कौन से सुपर हीरोज हैं, वी आर श्योर उन्हें तो जरूर पता होगा। वैसे यहाँ आई सारा जेन डाइस से जब हमने पूछा कि क्या उन्हें स्कारलेट नहीं पसंद, तो देखिए क्या जवाब दिया सारा ने। Scarlett's, she's hot, but just, I mean, she's the girl, and I'm straight. हमने साजिद, सिद्धार्थ रॉय कपूर और अनीस बज़मी से जानना चाहा कि बॉलीवुड का सुपर हीरो कौन है, तो सुनिए उनका क्या कहना है। That would have to be Chulbul Pandey. 1984, Amitabh Bachchan was the first ever actor in the world who a comic book was made after him called Supremo. Supremo could do everything Superman could do. You know that no other hero in the world, no other actor in the world has had that honor except Amitabh Bachchan. 4 comics were made on Supremo, so I used to love Supremo when I was a kid. Indian superhero Hrithik Roshan. इन सभी सेलेब्स के अलावा हमने यहाँ स्पॉट किया रमेश तौरानी, आशुतोष गवारीकर, सुधीर मिश्रा और अभिनय देव को भी। फॉर एलिका श्रीवास्तवा, ज़ूम, मुंबई। बंटी और बबली में बिग बी का लुक आपको जरूर याद होगा। बिग बी रिसेंटली एक बार फिर उसी बंटी बबली अवतार में नजर आए। क्या है उनके दोबारा इस अवतार में आने का रीजन? लेट्स फाइंड आउट। अमिताभ बच्चन की ये तस्वीर देखकर कुछ याद आया। ये काला जैकेट और बेल बॉटम जीन्स और गले में गमछा, बिल्कुल ऐसा ही अवतार अमिताभ बच्चन का था फिल्म बंटी और बबली में। हमने बिल्कुल वही अवतार में बिग बी को फिर से कैप्चर किया जब वो कर रहे थे अपने एड की शूट। काफी समय बाद बिग बी फिल्म सिटी के सेट पर आए एक एड शूट के लिए। अपने ऑपरेशन के बाद बिग बी काफी कम शूट्स कर रहे हैं और उनमें से एक इस ब्रांड का शूट है, और इस शूट के लिए अमिताभ बच्चन आ गए अपने बंटी और बबली के गेटअप में। अमिताभ का ये गेटअप देखकर तो यही लगता है कि काश उनके साथ अभिषेक और ऐश्वर्या भी होते तो 4 चांद लग जाते, लेकिन फिलहाल तो हमें बिग बी से ही काम चलाना पड़ेगा। फॉर एलिका श्रीवास्तवा, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, बट डोंट गो अवे क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ। And now it's time to show you special report. आज फॉर अ मोमेंट मुझे लगा कहीं मैं गलत जगह तो नहीं आ गई, क्योंकि मुझे करना था ईशा गुप्ता का इंटरव्यू। एंड व्हेन आई केम इन दिस रूम आई वाज लाइक, हे, व्हाई इज एंजेलिना जोली सिटिंग हियर? For the non-believers, let me introduce you to the Desi Angelina Jolie, Isha Gupta. Welcome on stage. Kirti, thank you so much. You know, आपको constantly compare किया जा रहा है. Wow, she looks like Angelina Jolie, which is a good thing. Do you feel flattered and you're like, okay guys, let me make my own mark? Well, जैसे कि आपने कहा, I actually feel exactly the same because you know, after a point, आप एक अपनी इंडिविजुअलिटी चाहते हैं, आप चाहते हैं कि लोग ईशा गुप्ता को जाने, ना कि ईशा गुप्ता द देसी एंजेलिना जोली। सो इट्स अ कॉम्प्लीमेंट इन इट्स ओन वे बिकॉज शी इज़ वेरी वेरी गॉर्जियस, बट या काफ़ी बार एक लगता है कि अच्छा बस सब हो गया। राइट, बिकॉज यू नो जब भी किसी एक्टर को इस तरह से कंपेयर किया गया है, इट डिडंट वर्क फॉर देम, वेदर इट्स स्नेहा उलाल हु वाज कंपेयर्ड टू ऐश्वर्या राय और ज़रीन खान हु वाज कंपेयर्ड टू कटरीना कैफ। व्हाट डू यू थिंक कुड बी द रीज़न फॉर इट?
I don't know what could be the reason for it, because even whether they compare me or not, it's still working for me, I must say, because by God's grace and good wishes, it's 3 films that I'm already doing right now. So I think you can't only depend on your looks, and you have to, because looks are deceptive by the end. And you know, अगर आप एक बहुत ही अच्छे actor हैं, so that shows through your face and through your body, and you know, automatically everything becomes beautiful. Thank you, Isha. Thank you so much for talking with us, and all the best for the movie. Thank you so much. Well, with this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप्स. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.